सरगुजा जिले के पर्यटन स्थल मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, में प्रस्तावित बॉक्साइट खदान को लेकर आज जनसुनवाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर खनन के विरोध में स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान बाहर से आए कुछ लोग खदान परियोजना के समर्थन में पहुंचे थे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। इसी बीच एक बाहरी समर्थक द्वारा सहमति दिए जाने को लेकर भी विवाद हुआ। ग्रामीणों के द्वारा युवक से झूमझटकी की स्थिति बनी। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए संबंधित व्यक्ति को जनसुनवाई स्थल से बाहर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की उचित सभा किए बिना ही बॉक्साइट खनन के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई है, जो नियमों के खिलाफ है। लोगों में इसे लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन स्थानीय लोगों की भावनाओं को प्राथमिकता देता है या फिर खदान परियोजना को अनुमति मिलती है। शैलेंद्र कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मैं रत्नीनाग जिला पंचायत सदस्य मैनपाट क्षेत्र क्रमांक 14। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये जन सुनवाई जो हो रही है किसी को खबर नहीं है ना। यहाँ के जितने बिसर पानी है, उल्टा क्या बोलते हैं, यहाँ का सपनादर है, कुनिया है, रोपाखार है, कमलेश्वरपुर है, परपटिया है, इनको किसी को खबर नहीं है कि जन सुनवाई किस चीज़ का है, क्या है, किस विषय में बात होगा, उसके लिए जानकारी नहीं है किसी को। तो मैं कल मेरे को पता चला है 5-6 बजे शाम को, तो मैं पूछी वहाँ के सरपंच को कॉल करके कि आपको जन सुनवाई के बारे में पता है क्या? तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो कोई पता नहीं है क्या चीज़ का जन सुनवाई है। जब गांव वाले का सरपंच, उस ग्राम पंचायत का सरपंच को ही पता नहीं है कि जन सुनवाई है उसको, तो वहाँ का आम पब्लिक को कैसे पता होगा? और अधिकारियों का ये कहना है कि हम न्यूज़पेपर में मतलब प्रिंट के छपवाए हैं, न्यूज़पेपर छपा हुआ है, तो हर कोई ये देख सकते हैं। इतने सारे लोग हैं, कोई दिख रहा है पढ़ा लिखा टाइप से कि न्यूज़पेपर में। हाँ, ये बिना ग्राम सभा हुए जो जन सुनवाई हो रही है उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे, क्योंकि जब तक ग्राम सभा नहीं होगी तब तक जन सुनवाई हम नहीं मानेंगे। खुलेगा तो क्या करेंगे? खुलेगा तो हम अगला कदम ये रहेगा, जो भी विरोधी रहेगा भले हम उसमें मर जाएं, मिट जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसके लिए विरोध करेंगे। कोई भी मशीन आती है तो हम उसको यहाँ लगने ही नहीं देंगे। जब बिना मतलब यहाँ पे कोई विधायक नहीं आए हैं यहाँ पे अभी तक ना। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो हैं हमारे सीतापुर क्षेत्र के, वो खुद यहाँ पे नहीं आए हैं ना, कभी पब्लिक के लिए बारे में नहीं बोले हैं कि हाँ हम चलिए खदान खुल रहा है तो आप उसके बारे में जन सुनवाई हो, उसके बारे में उनको बताएं कि क्या है, कैसे, किस टाइप से है। कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको खबर होना चाहिए, हमारे पास भी नहीं। हाँ, भ्रमित करके जन सुनवाई की जा रही है। इनसे किसी से भी आप पूछ लेंगे। अब आप लोग जैसे जन सुनवाई हो रहे बैठे हुए, रणनीति ये रहेगी कि जितना भी यहाँ पे अभी जन सुनवाई में सहमति जो दे रहे हैं, तो उसमें कोई आदिवासी अभी तक सहमति नहीं दिया हुआ है। और जितना भी वहाँ पे लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई अंबिकापुर का आदमी है, कोई जिसका जन सुनवाई हो चुका है, नर्मदापुर वाले का, वो वाले उन लोग आके अपना जन सुनवाई के उसमें सहमति दे रहे हैं कि खदान खुलना चाहिए करके जो बोल रहे हैं, वो लोग बाहरी के लोग बोल रहे हैं। और हाँ, वो तो ही जानेंगे भाई कैसे सम्मिलित हो पा रहे हैं। और यहाँ पे जितना है इन लोग का एरिया, अभी यहाँ जो जन सुनवाई हो रहा है वो कुनिया है, सपनादर है और क्या रोपाखार, कमलेश्वरपुर। हाँ, 1-2 हमारे चिन्हित हुए, कोई तिवारी वारी कोई है, और क्या बोलते हैं नर्मदापुर वाले, बरीमाले। तो बरीमाले का नर्मदापुर में जन सुनवाई था तो वहाँ पे उन लोग का हो चुका है। उन लोग फिर यहाँ पे आके वही लोग बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि खदान ना खुले, क्योंकि इसके वजह से हम पहले भुगत चुके हैं। पहले से यहाँ पे बालको भी चली है, CMDC भी चली है खदान। कई साल हो गया है यहाँ पे जो खदान खोल के पूरा गड्ढा जो है उसको ऐसे ही है। हम अभी बैठे रहेंगे, किसी को बता देंगे। मैं भानु प्रताप सिंह, अनुसूचित जनजाति आयोग का पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक सूरजपुर। हम लोग विरोध में आए हुए हैं। हमारा कहना यह है कि जो जन सुनवाई हो रही है यहाँ पर, यहाँ के प्रभावित गांव वालों को किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि किस बात की जन सुनवाई हो रही है। मैंने यहाँ आकर के गांव वालों से पूछा तो पूछने पर उन्होंने बताया, सपनादर गांव के लोगों से मैं मिला और भी गांव के लोगों से मिला। उनका कहना है कि हमें तो ये बोला गया है कि
आप लोग वहां पर चलिए, आपके गांव में पानी, बिजली, सड़क की समस्या होगी तो उसका आवेदन लिया जाएगा। तो ये कैसी जन सुनवाई है? क्या देखना पड़ रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ आने के बाद में पता चला है गांव वालों को कि यहाँ जो माइनिंग का काम होगा, बॉक्साइट उत्खनन का काम होगा, उसके लिए जन सुनवाई की जा रही है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किसी भी प्रकार के औद्योगिक कार्य होंगे तो सर्वप्रथम उस गांव के ग्राम सभा की सहमति होनी चाहिए। और यहाँ तो गांव वालों को इसी बात का पता नहीं है कि वहाँ किस बात के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है हमने पंचायत को खबर कर दिया। तो हमारे जो माझी, मझवार, सौता, कोरवा, कोड़ाकू, यादव, गोंड, कंवर जो लोग हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है। क्या लगता है? और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो लोग हैं और जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है उनको उनके सेटलमेंट के आधार पर जाति का प्रमाण पत्र का बनाना होता है। और इनकी जमीनों में जब खदान खुल जाएगा, अधिग्रहण हो जाएगा तो इनकी जाति का भी समस्या पैदा हो जाएगा। ऐसा क्या कारण मानते हैं कि बिना ग्राम सभा पारित किए हुए और इस तरह से जो मान रहे हैं कि ये किसी कंपनी के दबाव में और किसी उस पर आकर के इन लोगों ने, अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया है। क्या लगता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ करोड़ों की योजनाएं चालू है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ के अगर विधायक की बात करें तो मौके पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनसे विधायक के बारे में तो विधायक से पूछिए मैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटन का है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा पर्यटन है जिसको शिमला के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ का। लेकिन यहाँ माइनिंग होगी, यहाँ पर ब्लास्टिंग होगा, यहाँ का भूजल स्तर गिर जाएगा, यहाँ से घुनघट्टा नदी का उद्गम स्थल है, बिसर पानी में जो उल्टा पानी है और तमाम जो निचले इलाके, नीचे के जो गांव हैं जिनको स्वतः पानी का आपूर्ति होता है, ऐसे जल स्रोत इनके खदान के ब्लास्टिंग से और खनन से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और 5वीं अनुसूची क्षेत्र का नियम यह है कि देश को अगर किसी खनिज की जरूरत है तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सारे खनिज जब खत्म हो जाएंगे तब आपको 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आकर के लेना।